तो आप सभी को पता है, थंबनेल देखकर आपको पता चल गया कि आज हम इस वीडियो में राजस्थान सीटी को लेकर बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीटी का जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया है, यानी सीटी एग्जाम डेट आपकी घोषित कर दी है। उसके बाद में आप सभी के मन में डाउट है, और जो विद्यार्थी अभी 12th पास करके आए हैं या फिर जो न्यू स्टूडेंट है उनके मन में डाउट है कि सीटी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आज इस वीडियो में क्या बात करेंगे, आज देखो मैं ना इस वीडियो में आपकी सीटी से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। यानी हम पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज हम इस वीडियो में बात करने वाले। इस वीडियो में क्या बात करेंगे कि आपका सीटी क्या होता है, सीटी के आपके जो फॉर्म है, उसके बाद बात क्या करेंगे कि जो सीटी के आपके जो फॉर्म है वो कब भरे जाएंगे। उसके बाद में बात करेंगे कि जो सीटी की जो परीक्षा है वो कब होगी, और सीटी के अंदर आपसे लगातार मैसेज आ रही है कि सीटी में योग्यता क्या होनी चाहिए, सर जी मेरा फॉर्म भरा जाएगा या फिर नहीं भरा जाएगा। उसके बाद में सीटी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, यानी जो सीटी की आपकी जो परीक्षा होगी वो किस हिसाब से होगी वो बात करेंगे। सीटी में आपका सीटी का सिलेबस क्या होता है वो बात करेंगे। यानी जितने भी आपके डाउट है वो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। उसके बाद में सीटी में कौन कौन सी भर्ती शामिल होती है, सीटी का फायदा क्या होता है, अगर हम सीटी का एग्जाम देते हैं तो हमारा फायदा क्या होता है, और सीटी के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। यानी जो आपके जितने भी डाउट है, फॉर्म, परीक्षा, योग्यता, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कौन कौन सी भर्ती शामिल है, क्या फायदा होगा और कौन कौन आवेदन कर सकता है, यानी जितने भी आपके डाउट है वो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। और आपको सीटी की तैयारी कैसे करनी चाहिए वो भी हम बात इस वीडियो में करेंगे। यानी लगभग आपका 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। अगर आपके पास 15 मिनट का समय है तो इस वीडियो को आप कंप्लीट कर देख लेना। अगर आप इस वीडियो को 15 मिनट का समय निकालकर कंप्लीट देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि सीटी से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा कुछ देर नहीं करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको सीटी की जो क्लासेज है वो रेगुलर मिलेगी। और पिछले साल भी हमने जो आपकी 2022-23 में जो सीटी हुई थी ना, 2022-23 के अंदर, उसमें भी मैंने क्या किया था, सीटी की तैयारी करवाई थी। इस बार भी मैं आपको सीटी की तैयारी करवाएंगे, बस आप सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए क्लास को, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो एक बार आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, और आपको जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है वहां पे भी आपको लिंक दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की। वहां पे क्या, वहां पे आपके सीटी में जितने भी सब्जेक्ट है, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर, मैथ, साइंस, रीजनिंग, और यहाँ पे आपके साइंस और आपके यहाँ पे जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी के नोट्स मिलेंगे। अगर आपको बिल्कुल फ्री में, आपको 1 रुपए नहीं देना है, कई जगह आपसे 200 रुपए ले जाएंगे, कई जगह आपसे 100 रुपए ले जाएंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री में सीटी के नोट्स ही प्रोवाइड कराऊंगा। करना क्या है, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप की जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है या फिर कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उसके थ्रू आपको ज्वाइन करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक बात पर यहाँ पे, एक एक पॉइंट पर हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि सीटी क्या होता है। सबसे पहले आपके मन में डाउट है कि सीटी क्या होता है। जो अभी रिसेंटली जो विद्यार्थी 12th पास करके आए उनके मन में डाउट है और वो लगातार मैसेज कर रहे हैं सीटी क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सीटी क्या होता है। सीटी क्या, ये एक समान पात्रता परीक्षा है भाई, ठीक है। ये क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जैसे मैं आपको बताऊं, इसका आपका जो हिंदी में अर्थ है वो क्या होता है, इसका आपका हिंदी में अर्थ होता है समान पात्रता परीक्षा, ठीक है। अब देखो मैं आपका इसको जो एकदम आसान भाषा में वो समझा देता हूं। जैसे मान लो आपके राजस्थान में पटवारी, ठीक है, राजस्थान में पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, लैब असिस्टेंट और वनपाल और राजस्थान पुलिस, इनकी मान लो ये 5 भर्ती आती है, ठीक है। अब अगर आपको इन 5 भर्तियों में शामिल होना है ना, अगर इन 5 भर्तियों में शामिल होना है तो आपको पहले सीटी देना पड़ेगा। अगर आप सीटी नहीं दोगे ना तो आप जो आपकी आने वाली जैसे वीडियो की एग्जाम हो गई, या फिर पटवारी की हो गई, या फिर पुलिस की हो गई, या फिर लैब असिस्टेंट की कोई भी एग्जाम मान लो आप, ठीक है, तो उनमें आप शामिल नहीं हो पाओगे। अगर आपको इन सभी भर्तियों में शामिल होना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, सीटी है ये आपको देना पड़ेगा और इसको पास करना पड़ेगा। अब आपके मन में डाउट है कि सर जी जो सीटी की जो वैधता है वो क्या है। सीटी की देखो वैधता पहले 1 साल थी, लेकिन इस बार आपकी 4 साल की वैधता की जाएगी, ठीक है। उसके बाद में सीटी में क्राइटेरिया क्या है, पास कौन होगा, तो जिस भी विद्यार्थी के यहाँ पे 40% अंक आएंगे वो इसमें क्या माना जाएगा, पात्र माना जाएगा, ठीक है। वो क्या माना जाएगा, पात्र माना जाएगा आपकी आगे की जो भी एग्जाम होगी उसके लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं कि सीटी की जो फॉर्म है वो कब भरे जाएंगे और सीटी की जो परीक्षा है वो कब होगी। देखो विद्यार्थियों, सीटी की जो परीक्षा है, सीटी आपकी 2 प्रकार की होती है। एक तो आपकी होती है 12th के बाद में यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल की, और एक आपकी होती है कॉलेज के बाद में, ठीक है, यानी आपकी स्नातक लेवल की। तो जो कॉलेज के बाद में आपकी जो स्नातक लेवल वाली जो सीटी होती है उसकी एग्जाम तो आपकी सितंबर के अंदर होगी। उसकी एग्जाम कब होगी, सितंबर के अंदर होगी। और 12th लेवल आपकी जो सीटी होती है यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल की, उसकी एग्जाम आपकी होगी अक्टूबर के अंदर, ठीक है। यानी आपकी जो 12th वाली है वो तो होगी 7 महीने बाद, और आपकी जो कॉलेज वाली है वो होगी आपकी 6 महीने बाद। यानी अब आपके पास अंतिम 6 महीने है, और अंतिम 6 महीने में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है। इसमें आपके सारे 10 के 10 सब्जेक्ट डाले गए हैं, तो आपको पढ़ना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। और मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और कमेंट बॉक्स में भी दी गई है। उसके बाद में सीटी के फॉर्म कब भरे जाएंगे। देखो कर्मचारी चयन बोर्ड सीटी के एग्जाम को कंटेंट करवाता है, और कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो परीक्षा की दिनांक है वो भी घोषित कर दी। अब आपको पता है, जाहिर सी बात है कि 6 महीने के बाद एग्जाम है, तो फॉर्म है वो अब आपके कभी भी भरवाए जा सकते हैं। फॉर्म भरवाने का काम मात्र 20 दिन का है, तो वो तो आपका कभी भी करवाया जा सकता है। ज्यादा चांस आपकी मार्च की है, ठीक है, मार्च के अंदर आपके फॉर्म आपसे ले लिए जाएंगे। उसके बाद में आपके डाउट है कि सीटी में क्या योग्यता चाहिए और सीटी में एग्जाम पैटर्न क्या होता है। देखो भाई, सीटी में योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। आपकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए, अब आपकी सीटी अब आई है तो आपकी एज होनी चाहिए 2025 तक, 1 जनवरी 2025 तक। जिस भी विद्यार्थी की 18 साल हो रही है, मेरी बात ध्यान से सुनेगा, 1 जनवरी 2025 तक जिस भी विद्यार्थी की साल यहाँ पे 18 हो रही है तो वो सीटी के अंदर फॉर्म डाल सकता है। अब आपके मन में डाउट है कि और क्या योग्यता चाहिए, अधिकतम आयु कितनी, अधिकतम आयु 40 वर्ष है, कम से कम आपकी 18 होनी चाहिए 2025 तक, और वो आपको कैटेगरी हिसाब से अलग अलग छूट दे दी जाएगी। उसके बाद में एक आपके डाउट और रहता है कि
और योग्यता क्या चाहिए, तो अगर आप सीनियर सेकेंडरी लेवल सीटी देना चाहते हो तो आपके पास 12th पास होनी चाहिए। अगर आप कॉलेज वाली सीटी देना चाहते हो तो आपकी स्नातक यानी कॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए। ये आपकी योग्यता रखी गई है। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो सीटी में एग्जाम पैटर्न आपका किस हिसाब से होगा, टोटल आपके 150 प्रश्न आएंगे और आपका प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का होगा, 1 अंक 2 अंक का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा, यानी 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 से इनको गुणा कर दो तो 300 नंबर का आपका पेपर होगा। 150 क्वेश्चन इसमें शामिल होंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। अब आपके मन में डाउट है कि जी सीटी का सिलेबस क्या है, तो देखो सीटी का सिलेबस है वो आपका किस हिसाब से है। एक तो देखो आपका राजस्थान जी क्या आएगा, एक आपका इंडिया जी क्या आएगा, एक आपका करंट अफेयर आएगा, एक आपकी साइंस आएगी, एक आपका कंप्यूटर आएगा, एक आपका रीजनिंग आएगा, एक आपका मैथ आएगा, एक आपकी हिंदी आएगी और एक आपकी इंग्लिश आएगी। यानी टोटल आप मान के समझो 9 सब्जेक्ट आपके इसके अंदर आएंगे। जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट इसके अंदर डाले गए हैं। सबसे ज्यादा वेटेज है वो आपको राजस्थान जीके को देखने को मिल सकता है, यानी राजस्थान जीके के प्रश्न आपके ज्यादा आएंगे। उसके बाद में आपके लास्ट और अंतिम डाउट रहता है कि सीटी का फायदा क्या है और सीटी में कौन कौन सी भर्ती शामिल है। सीटी में देखो भर्ती में आपको मैंने बता दिया है, जैसे मैं अगर आपको बताऊं सीटी के अंदर शामिल भर्ती पटवारी हो गई, ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो हो गई, उसके बाद आप मान लो यहाँ पे राजस्थान पुलिस हो गई, वनपाल हो गई, वन रक्षक हो गई और एलडीसी हो गई। ये जो जितनी भी भर्ती है ना, मैं लगभग आपको बताऊं तो 10 प्लस भर्ती आपकी सीटी के अंदर शामिल है। अगर आपको उनकी एग्जाम देनी है तो आपको सीटी क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। उसके बाद भी सीटी का फायदा क्या है, देखो सीटी का यही फायदा है, अगर आप सीटी नहीं दोगे तो आपकी अपकमिंग राजस्थान में जितनी भी आने वाली भर्ती होगी इनमें शामिल नहीं हो पाओगे। अगर आप सीटी दे दोगे तो आपको फायदा होगा। जैसे भी आपकी कोई एलडीसी, राजस्थान पुलिस, वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसमें आप शामिल हो पाएंगे। ये आपका सीटी का फायदा है और मेरे अकॉर्डिंग सीटी सभी को देना चाहिए। अगर आपने कॉलेज कर रखी है तो आप दोनों सीटी का फॉर्म डाल देना, अगर आपने ओनली 12वीं कर रखी है तो आप एक सीटी का फॉर्म डाल देना भाई, ठीक है। ज्यादा इसमें सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, पेपर के लेवल में अंतर रहता है। जैसे आपका है ना ग्रेजुएशन लेवल का तो ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से पेपर बनेगा और आपका जो 12th लेवल का तो 12th लेवल के पेपर के हिसाब से पेपर रखा जाएगा। अब आपके मन में डाउट है कि सर जी सीटी में कौन कौन आवेदन कर सकता है। देखो भाई आवेदन कौन कौन कर सकता है, देखो जिस भी विद्यार्थी की 2025 तक है ना, 2025 तक अगर आपकी आयु 18 साल हो रही है तो आप आवेदन कर सकते हो। जिस भी विद्यार्थी की 1 जनवरी 2025 तक 18 साल उम्र हो रही है वो इसके अंदर सीटी में आवेदन कर सकता है। और आपके 12th पास है ये होनी चाहिए। अगर आपके 12th पास है तो आप सीटी में आवेदन कर सकते हो और अगर आपने कॉलेज कर रखी है तो आप सीटी स्नातक स्तर के लिए आवेदन कर सकते हो। यानी मैंने आपकी जितने भी डाउट थे सीटी का फायदा क्या है, सीटी में कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन सी भर्ती शामिल है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, योग्यता क्या चाहिए, परीक्षा कब होगी, फॉर्म कब है भरे जाएंगे और सीटी क्या होती है, सब डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए बेसिक से एकदम। तो कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और देखो भाई अगर आप सीटी की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई, उसको आप एक बार जरूर ज्वाइन करना। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा। लगभग मेरे अकॉर्डिंग आपके जितने भी डाउट थे सीटी को लेकर वो मैंने आपको सारे डाउट है वो क्लियर कर दिए, सारे डाउट है वो मैंने आपको बता दिए। तो बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब।